हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व कराए थे। आज मैं आपको इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमें एक फंक्शन दे रखा है sin 2x और एक अंतराल दे रखा है 0 से 2 पाई, और हमसे ये पूछा गया है कि उन बिंदुओं को निकालिए, इस अंतराल में ही वो बिंदु होने चाहिए जिस पर sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करे। यानी वो बिंदु निकालने हैं, वो बिंदु ज्ञात करने हैं जिस पर sin 2x उच्चतम मान ज्ञात करे, अपना उच्चतम मान प्राप्त कर ले। वो बिंदु हमें बताने हैं, वो बिंदु कौन से होंगे जिन पर sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। चलिए सबसे पहले इसे मान लें कि ये fx फंक्शन fx इक्वल टू sin 2x के इक्वल है। इसको मान लो फर्स्ट, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा f डैश x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो हो जाएगा f डैश x, और sin 2x का जब करेंगे तो sin 2x हो जाएगा cos 2x, और इंटू में 2x का और करेंगे 2x का हो जाएगा 2। तो ये f डैश x cos 2x हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इसका पुनः अवकलन कर दें। जब पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने पर कितना मिलेगा हमें, ये हो जाएगा f डबल डैश x, और इसका आ जाएगा cos 2x का करेंगे तो 2 तो पहले लिख लो इस वाले को, cos 2x का हो जाएगा माइनस के sin 2x, और 2x का दोबारा से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ से f डबल डैश x यानी दोबारा अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा माइनस के 4 sin 2x। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो हमने इसका 2 बार अवकलन कर लिया। अब हमें बिंदु निकालने हैं। तो बिंदु के लिए क्या करें, हमें पहले इसकी वैल्यू निकालें कि ये x का मान कितना आएगा। तो फलन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं, फलन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए हम क्या रखते हैं, इसमें हम f डैश x बराबर रखेंगे 0। समीकरण नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 हमें दे रखा है f डैश इक्वल टू, समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा है, f डैश इक्वल टू दे रखा है cos 2x। तो यहाँ तो f डैश x रख देंगे 0, ये आ जाएगा 2 cos 2x, ये पहुँचेगा 0 में। तो यहाँ से cos 2x का मान निकल के आ जाएगा 0, cos 2x का मान 0 निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा cos 2x, और जो cos 0 है ये किसका मान होता है, cos में ये होता है cos पाई बाई 2 का मान, ये पाई बाई 2 का मान होगा। अब यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें cos 2x इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमें वो सारे बिंदु निकालने हैं जिसमें वो 0 से 2 पाई के बीच में हो और जिस पर sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता हो। तो जब भी हमें cos में और ऐसी वैल्यू निकालनी हो जो कि उसी के बराबर हों तो हम क्या करें, उसमें 2 ऐड करते जाएं। तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे इसमें, तो जाएगा 3 पाई बाई 2। अगर आगे बढ़ेंगे इसमें तो फिर आ जाएगा 5 पाई बाई 2, फिर आगे निकालेंगे तो आ जाएगा 7 पाई बाई 2। इस तरह से हम इसके आगे बिंदु निकाल सकते हैं। यानी आगे के जो एंगल निकालेंगे इन सभी कोणों पर भी साइन कॉस का मान 0 ही आएगा, चाहे पाई बाई 2 पर, चाहे 3 पाई बाई 2 पर, चाहे 5 पाई बाई 2 पर, फिर चाहे 7 पाई बाई 2 पर। सब में क्या करें, हम सब में +1 करते जाएं, यानी पाई बाई 2 + k1, 3 पाई बाई 2 प्लस, फिर इसमें एक जोड़ते जाएंगे तो हमें आगे की वैल्यू निकलती जाएंगी। या ऐसा भी सोच सकते हैं कि पाई है, इसमें 2 जोड़ दो 3 पाई हो गया, फिर 2 जोड़ दो 5 पाई हो गया, फिर 2 जोड़ दो 7 पाई हो गया। इस प्रकार हम आगे की वैल्यू में निकाल पाएंगे जिसमें ये cos 2x का मान 0 है तो इन पर भी सब पे 0 होगा। हम 7 पाई तक ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमें निकालना है 0 से 2 पाई बाई, यानी हमें अंतराल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0 से 2 पाई। इसका मतलब क्या हो गया, 0 से 360 के बीच में हमें देखना है इसी अंतराल में। तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये 2 का भाग देंगे 180 में 90 हो गया, ये कितना जाएगा
9×3 = 27, 2 का भाग देंगे 80, इसमें तो 9×3 = 27 हो गए। इसके बाद इस पे निकालेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 9×5 = 45 और 9×7 = 63। लेकिन हमें 2x पे आधा करेंगे इसका, तो यानी जब x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये तो जाएगा π/4, ये आ जाएगा 3π/4, यहाँ से जाएगा 5π/4 और यहाँ जाएगा 7π/4। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये सारी वैल्यू ऐसी होंगी जो इससे और इसके बीच में आएंगी, यानी इस 0 से लेके 2π/, के बीच में है ये वैल्यू, वो वैल्यू हैं। cos 2x की वैल्यू मान निकल आई, x का मान निकल आया। अब हमें वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले निकालेंगे x = π/4 पर। सबसे पहले x = π/4 पर निकालें वैल्यू। तो वैल्यू किस में रखे निकालते हैं, जो हमें मेन इक्वेशंस होती है, जो फंक्शन दे रखा है उसमें रखते हैं। तो हमें f(x) = दे रखा है sin 2x, इस पर देखेंगे तो f(x) यहाँ पे आ जाएगा π/4 और साइन का तो sin 2 × x जगह पर π/4, 2 से कट जाएंगे ये 2 बार। तो यहाँ से f π/4 की वैल्यू कितनी जाएगी, sin π/2, और sin π/2 यानी sin 90 हो गया, उसका मान होता है 1। तो इस प्रकार x = π/4 पर इसका मान आ गया 1। अब निकालना है हमें x = 3π/4 पर इसका मान निकालेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ आएगा f(x) = sin 2x, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो f की जगह पर तो f, यहाँ जाएगा 3π/4, यहाँ जाएगा 3π/4, यहाँ से जाएगा sin, यहाँ 2 आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएंगे 3π/4। अब देखिए यहाँ से 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें sin, 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट जाएगा ये पाई 90 बार, तो 90 कितना जाएगा 270। अब इस पर निकालें तो इस पर सॉल्व करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, इसको लिख लो sin 180 प्लस के 90, 180 प्लस 90 270 हो गई। अब 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये किस में जाएगा, थर्ड वाले में जाएगा। थर्ड वाले में साइन नेगेटिव होता है और यहाँ जाएगा 90, साइन 90 का मान फिर माइनस के 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसका साइन 270 का मान कितना आ जाएगा, -1। अब किस पे निकालें, अब निकालें x = 5π/4 पर निकालें। तो इस पर कितना आ जाएगा, हमारे पास फंक्शन है f(x) = sin 2x, यहाँ वैल्यू पुट कर दें, f की जगह पर तो f, यहाँ जाएगा 5π/4, यहाँ जाएगा sin 2 का 2, x की जगह पर 5π/4। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो यहाँ से तो f 5π/4, ये जाएगा साइन, कट जाएगा 2 बार, तो ये कट जाएंगे 90 बार 2 से पाई, तो यह जाएगा 450। अब 450 अंश का निकालना है तो इसको क्या ले सकते हैं, साइन 360 प्लस के 90 लिख लो। अब 360 प्लस 90 करेंगे तो किस में जाएगा, ये जाएगा फर्स्ट वाले में आ जाएगा। फर्स्ट वाले में 300 प्लस 60 है, इसलिए साइन का साइन रहेगा और 90 का 90। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इस पर भी इसका मान 1 निकल आएगा। इसी प्रकार अब निकालना हमें किस पर, x = 7π/4 पर निकालेंगे। जब 7π/4 पर निकालेंगे तो हमें उसी फंक्शन का प्रयोग करेंगे, f(x) = sin 2x, और x यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, अब 7π/4, और यहाँ पे आ जाएगा 7 sin 2 × 7π/4, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन, यहाँ से साइन की वैल्यू निकल आएगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालने के बाद जो यहाँ से कट गया 2 से फिर कट जाएगा 90 बार, तो 9 7 63, 630 आ जाएंगे। अब 630 की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं साइन 4π लिख लो और माइनस के π/2, यानी 18 चौक 72, 720 में से 90 कम कर दें तो 630 बच जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी किस में जाएगा, 4π हो गया, तो ये भी जब सॉल्व करने के बाद -1 आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल जाएंगी, पहले आया 1, फिर -1, फिर 1 और फिर -1। इस तरह से हमें इसके मान मिले, प्लस -1 + 1 -1। तो हमें उच्चतम मान निकालना है। तो फलन का उच्चतम मान कितना होगा, फलन का उच्चतम मान कितना हो जाएगा,
1 से अधिक तो आया नहीं, तो फलन का उच्चतम मान 1 ही हो जाएगा। तो फलन का उच्चतम मान हो गया 1 बराबर 1 हो गया। अब बिंदु पूछे थे, बिंदु कौन कौन से थे इस पर उच्चतम मान आ रहा है, तो बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो π/4 पर बनाया, तो एक तो हो जाएगा π/4, एक इस पे आया, इस पे तो नेगेटिव आया है, एक आया है 5π/4 पर, इस पे उच्चतम मान आया 5π/4 पर। तो ये वो बिंदु हो जाएंगे जो कैसे हैं, जो बिलोंग्स करते हैं 0 से 2π के बीच में, क्योंकि हमें बिंदु भी वो कौन से लेने थे, वो बिंदु लेने थे 0 से 2π के बीच में हो। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको बताना था कि बिंदु कौन से हैं जिस पर sin 2x उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फलन दे रखा है एक हमें, इसको मान लो f(x) = sin x प्लस के cos x, और एक अंतराल दे रखा है कि x बिलोंग्स करता है किस अंतराल में, 0 से 2π में, और पूछा गया है का निरपेक्ष उच्चतम मान निकालिए। इसमें हमें निरपेक्ष उच्चतम मान निकालना है। निरपेक्ष उच्चतम मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका केवल एक बार अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद बिंदु निकालने हैं, जिस पर अधिकतम माना जाएगा वो निरपेक्ष उच्चतम मान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको फर्स्ट मान लें और इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, पहले इसको फर्स्ट मान ला, फर्स्ट मानने के बाद इसका करना है x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा f' x, sin x का हो जाएगा cos x, और cos x का हो जाएगा sin x। इसका f', cos x का sin x, और sin x का cos x। अब इसके बाद हमें फंक्शन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करना होता है, f' बराबर 0 रखना होता है। हमें केवल उच्चतम मान पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे फलन के उच्चतम मान के लिए, तो फलन के उच्चतम मान के लिए क्या होगा, f' x हो जाएगा 0, उसे रख देंगे यहाँ। तो जब यहाँ पर इसको रखेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस के sin x। जब cos x माइनस sin x आ गया, cos को इधर ले आएंगे तो माइनस के आ जाएंगे cos x माइनस के sin x, साइन माइनस से माइनस कट गया। इसको लिख सकते हैं 1 = sin x अपॉन में cos x। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा tan x = 1, और ये tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan 45 की। तो x का मान आ गया π/4, x का मान कितना निकल के आ गया, π/4। अब हमें कितनी कौन कौन सी वैल्यू पर देखना है, हमें जो अंतराल दे रखा है वो 0 से 2π दे रखा है। अब इसी पे वैल्यू देखनी tan की, और किस में वैल्यू निकल सकती है, तो tan का मान एक तो इस पे होगा π/4 पर 1, और एक किस पे होगा, एक होगा 5π/4 पर। इस पर भी इसका मान कितना होगा, 1 ही निकल के आएगा, क्योंकि हमें 45 पर चेक करना है। तो 45 का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें 180 प्लस माइनस लेंगे या 360 प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि अगर इसके अलावा लेंगे तो tan का कॉट हो जाएगा, इसलिए 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होगा। और हमें वैल्यू कहाँ तक लेनी है, हमें वैल्यू लेनी है 0 से लेके 2π तक। तो 0 से लेके 2π मतलब कितना है, हमें वैल्यू कितनी लेनी है, 0 से लेके 360 तक लेनी है। तो 360 से तो आगे पहुंचना नहीं है। अब हमें कितना लेना है, 1 होता है कितने पर, 45 पर। तो 45 कब आएगा, उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो जिसके अकॉर्डिंग जब निकालेंगे तो 45 किस पे आ सकता है, यानी 180 में कितना जोड़ दें, अगर 180 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चेंज में नहीं होना चाहिए। तो 180 प्लस के 45 करेंगे तो कितना जाएगा, 5 और 12 और 2, तो 2 to 5 आ जाएगा। अब ये किसके बीच में आ रहा है, 360 और 0 के बीच में 2 to 5। तो मैं अगर इस 10 को क्या लिखूँगा, फिर 10 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ 180 प्लस के 45, अब ये किस में जाएगा, ये पहुँचेगा हमारा सेकंड में।
तो सेकंड वाले में नहीं, थर्ड वाले में पहुंचेगा। पहले में तो होते हैं 0 से 90, सेकंड में 90 से 180 और 180 से 270, थर्ड वाले में पहुंचेगा। थर्ड वाले में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर 1 पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव भी देखना पड़ेगा और साथ ही साथ ऐसी वैल्यू भी देखनी पड़ेगी जो 0 से 360 के बीच में हो। तो 0 से 360 के बीच में ऐसी वैल्यू कौन सी मिलेगी? 2 2 5 यानी 225 ऐसी वैल्यू होगी। अगर 10 180 प्लस 45 करूँगा मैं तो 10 का 10 रहेगा, 180 में चेंज नहीं होता और 45 आ जाएगा। और ये थर्ड वाले में है, थर्ड वाले में 10 पॉजिटिव होता है तो इसका मान भी 1 आएगा। तो एक ऐसी वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 225। 225 को जब मैं चेंज करूँगा रेडियन में तो पाई बटे 180 गुणा करूँगा तो मुझे 5 पाई/4 निकल आएगा। तो इस प्रकार हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या होता है? अंतराल का मतलब कि हमें उसी के बीच में उसके और भी मान देखने होते हैं कि और मान कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये आपका x की 2 वैल्यू हो गई। अब इस पर देखते हैं वैल्यू। अब फंक्शन का मान निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे x बराबर पाई/4 पर, यानी पहले x बराबर कितना आ गया? एक तो पाई/4 आ गया और एक आ गया 5 पाई/4। तो पहले तो निकालें x इक्वल टू 5 पाई/4 पर। जब x इक्वल टू पाई/4 पर निकालेंगे तो यहाँ से जो फंक्शन दे रखा है हमें f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, यहाँ लगा दो तो f की जगह पर तो f, x की जगह पर पाई/4, यहाँ जाएगा साइन पाई/4 और यहाँ पे जाएगा कॉस पाई/4। तो यहाँ से साइन पाई/4 का मान तो कितना आ गया? 45 का मान 1/√2, ऐसे इसका मान भी 1/√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 तो एलसीएम ऊपर आ जाएगा 2, ये कट जाएंगे इससे तो √2 आ गया। अब निकालना है हमें x इक्वल टू 5 पाई/4 पर। जब इस पर वैल्यू निकालेंगे इसका मतलब क्या है? 225। तो यहाँ से लिख सकते हैं f 5 पाई/4। यहाँ से आ जाएगा साइन, उसी में वैल्यू पुट करनी है तो साइन यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई/4 प्लस के कॉस, यहाँ भी आ जाएगा 5 पाई/4। जब इसको आगे मैं सॉल्व करूँगा तो साइन का तो साइन 5 पाई/4 का मतलब कितना हो गया? ये कट जाएंगे 45 बार, 45 पंजे 225 यानी 225 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर कॉस 225। अब इसको लिख लो साइन 180 प्लस के 45 कर लो, इसको भी कर लो कॉस 180 प्लस के 45। अब ये पहुँचेगा किससे में? थर्ड में। थर्ड वाले में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ जाएगा साइन 45 माइनस के, कॉस नेगेटिव होता है कॉस भी आ जाएगा 45। तो ये जाएंगे माइनस के 2/√2। सॉल्व करने के बाद इससे कट जाएगा तो माइनस के √2 आ जाएगा। तो हमें एक पे आ गया प्लस के √2 और एक पे मान आ गया माइनस के √2। हमसे पूछा गया है उच्चतम मान प्राप्त करता है किन बिंदु, हमसे पूछा गया है कि निरपेक्ष उच्चतम मान निकालिए। तो निरपेक्ष उच्चतम मान कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा √2। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर पाई/4 पर फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आ गया? उच्चतम मान कितना निकल के आया? √2। तो निरपेक्ष उच्चतम मान हो गया √2 और बिंदु कौन सा हो गया? वो 5 पाई/4। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अंतराल 1 से लेके 3 में का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल में भी महत्तम मान ज्ञात करना है, यानी दो बिंदुओं पर, दो अंतरालों पर इसका मान निकालना है। हमें फंक्शन दे रखा है 10वां क्वेश्चन क्या है? एक तो फंक्शन दे रखा है इसे f(x) मान लो, f(x) इक्वल टू दे रखा है 2x³ माइनस के 24x प्लस के 107। ये तो एक पहले तो एक फंक्शन दे रखा है, इसका एक बार तो उच्चतम मान निकालना है अंतराल 1 से 3 में और एक बार इसका उच्चतम मान निकालना है -3 से -1 में, यानी दो अंतरालों में इसका उच्चतम मान निकालना है। कह रहा है कि अंतराल 1,3 में 2x³ माइनस के 24x प्लस के 107 का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल -3 से -1 में भी महत्तम मान ज्ञात करना है, यानी दो बिंदुओं पर, दो अंतरालों में इसका महत्तम मान निकालना है। तो इसको फर्स्ट मान लेंगे सबसे पहले और फिर देखते हैं क्या आता है इन पर मान। सबसे पहले इसका अवकलन करें, तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो जाएगा f'(x), इसका हो जाएगा 3 दूनी 6x², इसका हो जाएगा 24, इसको मान लो सेकंड
तो जब इसका हमने एक बार अवकलन किया तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, एक्स क्यू का हो गया एक्स स्क्वायर और 24 का 24 एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से। अब इसका हम बिंदु निकालें कि ये बिंदु कितना आएगा इसका। सबसे पहले जब उसने हमें फलन का उच्चतम मान पूछा है तो हमें दोबारा अवकलन करने की जरूरत नहीं, एक बार में ही हमारा काम हो जाएगा। हमें उसके लिए केवल वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, हमें फंक्शन ये नहीं दिखाना कि उच्चतम है या निम्नतम है, इसलिए एक बार अवकलन करेंगे। अब फलन के उच्चतम मान के लिए क्या होता है, फलन के उच्चतम मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 0, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0 इसकी जगह पर, ये जाएगा 6x² माइनस के 24। जब इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 6x² इक्वल टू 24, तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 4, तो x का मान मिल जाएगा प्लस माइनस के 2। तो x के दो मान मिल जाएंगे, एक प्लस 2 एक माइनस के 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस के 2 और माइनस के 2। पहले अंतराल में देखते हैं, तो पहला अंतराल है 1 से 3, तो माइनस के 2 तो इस अंतराल में आएगा नहीं, केवल प्लस के 2 ही इस अंतराल में आएंगे, तो हमें केवल प्लस 2 पर ही इसको वैल्यू देखेंगे। अब यहाँ से केवल कौन सा बिलोंग्स करता है, प्लस 2 ही इस अंतराल 1,3 में बिलोंग्स करता है, तो इसी पर हमें देखना है। तो पहले सबसे पहले 1 पर चेक करेंगे, तो पहले तो x बराबर 1 पर वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, तो क्योंकि ये जो हमें अंतराल दे रखा होता है उस पर वैल्यू देखते हैं महत्तम के लिए, और जो हमें मान निकल के आया है उस पर देखते हैं। तो x बराबर 1 पर जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें f(x) का मान दे रखा है कितना, f(x) का मान निकालना है, तो f(x) यहाँ पे तो जाएगा 1, x यहाँ पे 2, 1 का क्यू, और यहाँ जाएगा माइनस के 24, x यहाँ पे 1 प्लस के 107, तो ये तो 2 रहेंगे, ये 24 हो जाएगा और ये 107, 107 और 2 109 हो गए, 109 में से 24 कम कर दें तो 9 में से 4 गए 5 और 10 में से 2 गए तो 8, इसका मान आ जाएगा 85। अब निकालना है x बराबर 2 पर निकालें ऐसे ही, तो जब x बराबर 2 पर निकालेंगे तो x बराबर 2 पर कितना जाएगा, यहाँ जाएगा f2, यहाँ जाएगा 2 बाहर, 2 की पावर 3 माइनस के 24 इंटू 2 और प्लस के 107, क्योंकि हमें एक पर निकालना है, एक 3 पर निकालना है और एक 2 पर निकालना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएंगे, और ये जाएंगे 24 दूनी 48 और प्लस के 107, 48 में से 16 गए तो 32 बचेंगे, 32 में से कम कर दो तो 5 और ये 75 आ जाएगा। अब निकालना है हमें x इक्वल टू 3 पर निकालें, तो जब x इक्वल टू 3 पर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा f3 और यहाँ जाएगा 1, यहाँ 3 की पावर 2 बाहर और 3 की पावर 3 यहाँ पे सोल्व करते हैं। x बराबर अब निकालना है x बराबर 3 पर, तो x यहाँ पे तो कितना जाएगा 3, यहाँ पर 2, x यहाँ पर 3 माइनस के 24 इंटू एक्स यहाँ पर 3 और प्लस के 107, ये दे रखा था हमें, फंक्शन दे रखा है 2x³ 24x प्लस 107, तो 2 का तो 2, x यहाँ पर 3, 24 का 24, x यहाँ पर 3, 107 का 107, तो 3 3 होती 27 दूनी 54 हो गए इसके, और ये हो जाएंगे 24 3 48, 24 72 और ये हो जाएंगे 107, ऐड कर लें तो 54 और 107 मिलके हो गए 7 तो 4 11, 10 और 5 15, 1 16 माइनस के 72, 11 में से 2 गए तो 9 बचेंगे, 17 में से 7 गए तो यहाँ बचेंगे, 15 में 7 गए तो 8 और 7 15 89, यानी 89 इसका आ जाएगा। तो 3 वैल्यू मिली, एक 85 आ गई, एक 89 आ गया, एक आ गया 75। तो इस प्रकार हमें कौन कौन से मान निकल आए, इस प्रकार हमें 3 मान निकले, एक 85, एक 75 और एक 89। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, वो वैल्यू बतानी है क्योंकि उच्चतम मान पूछा है। तो उच्चतम मान कौन सा है, उच्चतम मान है हमारा 89, तो 89 इसका अधिकतम मान हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया, इसका अधिकतम मान कितना आ गया 89। तो जो पहला अंतराल था 1 से 3, 1 से 3 में x बराबर 3 पर अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान 89 है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर इसका जो इसी को सॉल्व करना है। जब दूसरा अंतराल दे रखा है, तो अब जो हमें दूसरा अंतराल दे रखा है, दूसरा अंतराल है -3 से -1, इसमें चेक करना है। अब देखिए -3 से -1 इसमें कौन सा आएगा, एक बार अब इसमें -2 बिलोंग करेगा, 2 तो बिलोंग्स करेगा नहीं, इसमें बिलोंग्स करेगा -2
2 इस अंतराल में बिलोंग करेगा तो -2 पे निकालना है एक बार, एक -3 पे निकालना है, एक -1 पे निकालना है। इसी प्रकार जो हमने इसको निकाला था इस पर हम उच्चतम मान निकाल देंगे। इसे आप स्वयं करें। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगले वीडियो में फिर आप इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।